सॉल्व सेम क्वेश्चन यूजिंग ग्राफिकल मेथड्स। पहले f इक्वल्स टू 2x का ग्राफ प्लॉट करो और फिर उसके बाद वापस से एरिया अंडर ग्राफ निकाल के देखो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। Solve it graphically. Sketch a graph of f equals to 2x for x equals to -4 to x equals to 6. ग्राफ बना के देखो एंड एरिया अंडर ग्राफ निकाल के देखो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर सेम आंसर आ रहा है। राइट So area under graph. This is how much? Half into 6 into 12, and this is how much? Half into, ये negative side में है तो half into 8 into 4. So this is -16 and this is 36, right? कुछ गलत कर दिया मैंने, और सर से +16 है, दोनों नेगेटिव सर, x भी नेगेटिव है, +16 है। क्या गलत किया मैंने, ये हाइट कितना है 6, ग्राफ गलत बना दिया ना, x का वैल्यू नेगेटिव तो f का वैल्यू नेगेटिव, राइट, एंड दिस इज पॉजिटिव। कितना आंसर आया तुम्हारा? 20 जूल्स। जब आंसर कितना? 20 जूल्स। 20 था कि 50 था? 50 था ना? अच्छा नहीं नहीं जरा माय मिस्टेक वही मैं कहूँ, कहाँ से मैच नहीं कर रहा। सो ये माइनस ही है, नीचे है -16, अपर है 36, 36 - 16 है 20। ओके ना, ये हो गया। एक फंक्शन ऑफ टाइम दिया, f इज इक्वल टू अंडर एक्शन ऑफ फोर्स f इक्वल्स टू t², block of mass 2 kg moves from x equals to 0 to x equals to 10. Find work done by force. फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है इस बार, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन नहीं दिया है। अब क्या करोगे आप? इंटीग्रेशन तो फोर्स एज अ पोजीशन ऑफ एक्स ही करना पड़ेगा आपको। जितने भी मतलब जितना भी सेकंड्स निकलेंगे हम लोगों को, मतलब पहले तो एक्स के मदद से हम लोग सेकंड्स निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, फिर उसके बाद फोर्स में फिर उस जो भी है वो चीज f इज इक्वल्स टू t², उसमें डाल देंगे t की वैल्यू। सर हम देखो लोग रिमेंबर, dt से वर्क multiply डन इज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, f dt नहीं होगा। टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो कुछ और बन जाएगा, वो चीज ही अलग होती है।
you cannot integrate force with respect to time. To find work done. तो आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टी से फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो उसके लिए आपको काइनेमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। एफ इज फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितना, एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, बोलो। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? अब ये तो बताओ, फोर्स एक्सेलरेशन नहीं बता पा रहे आप, कैसे चलेगा मेरा जीवन? सर एक्सेलरेशन भी टी स्क्वायर ही होगा ना? अपॉन 2, मास 2 kg ना, एफ अपॉन एम, तो टी स्क्वायर बाय 2 हो गया, हाँ राइट? सर, हाँ। अब मुझे क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए किसके किसके बीच में, टी और एक्स के बीच में, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाय dt, तो टी स्क्वायर बाय 2 हो गया, तो v क्या बना, डीवी इज टी स्क्वायर बाय 2 dt, इंटीग्रेट कर दो, तो v इज इक्वल टू टी क्यूब बाय 6 हो जाएगा प्लस c। हेलो, हाँ, सो इंटीग्रेटेड v इज इक्वल टू व्हाट, टी क्यूब बाय 6 प्लस c। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, t पहले से दिया नहीं हुआ है, अज्यूम कर लो t का वैल्यू 0 है, t इक्वल्स टू 0, v इज इक्वल टू 0 दे दो, तो यहाँ पे v क्या आ गया, इतना आ गया, v इज व्हाट, टी क्यूब बाय 6, राइट? यस सर। हाँ, अभी फिर से इंटीग्रेट कर लो, dx बाय dt कितना हो गया, dx बाय dt टी क्यूब बाय 6, x क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, t रेज़ टू 4 बाय 24, और स्टार्टिंग में c t x का वैल्यू 0 है, तो ये x आ गया, राइट? सो t स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, रूट ऑफ 24x। तो यहां से f एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा आपको। हेलो, वापस एक्सप्लेन करूं? सर फिर तो आ गया ना, क्योंकि टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, तो एफ इज इक्वल टू रूट 24x। हाँ, f इज इक्वल टू रूट 24x हो गया, ये मिल गया। अभी इसके बाद आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन से वर्क डन आ जाएगा, f इज इक्वल टू रूट ऑफ 24x, सो वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ रूट 24x dx, x का वैल्यू 0 से लेके 10 तक, तो रूट 24 कांस्टेंट, x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। सो
ये हो गया 2/3 √24, 0 से 10 अपर लिमिट डाल दे तो 10 √10, ये हो गया आंसर। तो ये अब 20/3 √240 जो भी लिखना लिखिए। क्लियर? हेलो। Yes, sir. So this is how we find work done due to variable force. अब नेक्स्ट चलते हैं, एक स्पेशल केस है वेरिएबल फोर्स का अपने सिलेबस में, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स याद है आपको? यस सर। स्प्रिंग फोर्स था कौन सा? F = -kx, रिमेम्बर ना? स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। तो फोर्स था F = -kx, राइट? हेलो, सी ये एक Yes, sir. स्प्रिंग है, स्प्रिंग केप्ट ऑन अ ब्लॉक। अगर ये स्प्रिंग ऐसे मूव, सॉरी ये नेचुरल लेंथ में, दिस इज नेचुरल लेंथ, राइट? दिस इज नेचुरल लेंथ। नाउ if this block moves to right by a distance x, तो इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स kx लगता था, याद है? अगर आप स्प्रिंग हाँ, को सर। स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे तो उस पे एक फोर्स लगेगा टू रिस्टोर द लेंथ। इधर बढ़ाओगे तो इधर फोर्स लगेगा, अगर इधर पुश करोगे तो उल्टा फोर्स लगेगा, राइट? हेलो सर वापस रिपीट कीजिए ना, मुझे आवाज नहीं आ रहा था, नेटवर्क की प्रॉब्लम सी थी। स्प्रिंग फोर्स, अगर ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, इफ यू मूव दिस ब्लॉक टू राइट, तो ये स्प्रिंग इसको इधर पुल करता है, नहीं? अगर ब्लॉक को इधर लाओगे तो स्प्रिंग उसको पीछे पुल करेगा, राइट? यस सर। हाँ, तो ब्लॉक फोर्स एक्ट इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्स बढ़ते जाएगा, थोड़ा सा किया तो कम फोर्स लगेगा, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ते जाता। इफ यू रिमेंबर, फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, स्प्रिंग फोर्स F = -kx, याद है? कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था, स्प्रिंग Yes, फोर्स, sir. स्पेशल फोर्स, राइट? समझा? यस सर। तो सपोज करो ये ओरिजिन है, ये ब्लॉक पहले से x1 पे था, कहाँ पे था? x1 पे, और उसको मुझे लेके जाना कहाँ पे? x2 पे। x1 से x2 लेके जाना है, ये x1 है, x = x1, ये x = x2, यहाँ लेके जाना है। तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? x2 - x1 into k। गलत। k क्या है बेटा? ये क्या था? जब x1 डिस्टेंस पे तो फोर्स कितना लग रहा है? -kx1। kx1 इधर, यहां पे x1 डिस्टेंस पे kx1 लग रहा लेफ्ट साइड, x2 डिस्टेंस पे kx2 लेफ्ट साइड, तो वेरिएबल फोर्स है ना, तो वेरिएबल फोर्स में हाँ, वर्क सर। डन कैसे निकालोगे आप? वेरिएबल फोर्स में वर्क डन कैसे निकालोगे? एवरेज फोर्स लेके या तो फिर इंटीग्रेशन से। हाँ इंटीग्रेशन। सर। Suppose at some instant you are at x distance, so force acting was kx in this direction, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx दिया, तो वर्क डन उसमें कितना हो जाएगा? -f × dx, तो -kx dx हो जाएगा। वर्क डन, सॉरी डिफरेंशियल वर्क डन या वर्क डन इन डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इज -kx dx, एग्री? यस सर। Total work done is integration of -kx dx from x1 to
x2, तो माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 x1 से x2, तो अपर लिमिट डाला माइनस के x2 स्क्वायर बाई 2 माइनस प्लस के x1 स्क्वायर बाई 2, तो k बाई 2 कॉमन, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, दिस इज वर्क डन, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर. This is work done due to spring force. स्प्रिंग का जो फोर्स होता है उसका वर्क डन आता है हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर. क्या आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स. तो ये कॉमन वाले क्वेश्चंस हैं. कौन सा ग्रेविटी वाला वर्क डन बहुत कॉमन है, स्प्रिंग वाला वर्क डन कॉमन है, फिर एक है आपका वेरिएबल फोर्स कोई अलग से निकल के आ जाएगा, फिर आपका फ्रिक्शन का वर्क डन कॉमन है. तो ये कुछ कॉमन वर्क डन है जो आपके बुक्स में अलग से भी एक्सप्लेन किए हुए होते हैं. तो ये समझने के बाद अब हम चलते हैं सबसे पहली इंपॉर्टेंट थ्योरम इस चैप्टर की, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम. तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है. बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इससे. स्कूल एग्जाम में इसका प्रूफ भी पूछते हैं, डिराइव करने के लिए भी इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, जेई में, नीट में, सब में क्वेश्चंस आते हैं. राइट, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम. तो लेट्स डिस्कस वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम. क्या लिखा उसमें? सपोज देयर इज अ ब्लॉक which is moving with some speed u. If it is acted upon by some force F, and under the action of this force, its kinetic energy changes. U changes to v. Initial speed was u, final speed is v, and mass v m. So sum of work done. Yeah, अभी मैं बोलूँ अगर work done by this force, work done by this force is change in kinetic energy. इसको बोलते हैं work kinetic energy theorem. I'll repeat. वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. नहीं समझा? नहीं समझा sir. सर. सब पूरा पूरा. हाँ, सी अब फोर्स लगा रहा है, नेचुरली कुछ वर्क डन होगा उसका. Yes, sir. So work done, net work done basically, actually net work done है वो नेक्स्ट स्टेज में समझाने वाला था, बट अभी बोल देते जो नेट वर्क डन होगा वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा. तो पहले तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ एक ही फोर्स लग रहा है. ठीक है, इसका प्रूफ भी आता है एग्जाम में, और एक्चुअली मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ दूसरे लैंग्वेज, दूसरे वर्ड्स में थे. अभी इसको एज अ वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम एक्सप्लेन करता हूँ. तो हमको हमारा इंटरेस्ट किसमें? हमारा इंटरेस्ट है वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन निकालने में. तो ठीक है, या तो फोर्स कांस्टेंट होगा या नहीं होगा. लेट अस अज्यूम कांस्टेंट फोर्स. फोर्स इज कांस्टेंट. पहला केस 1, फोर्स इज कांस्टेंट. क्या पहला केस है? फोर्स इज कांस्टेंट. अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा. Yes, sir. अच्छी बात है. अगर डिस्प्लेसमेंट s है, u और v है और a है, तो कैसे रिलेट करते हैं हम u, v, a और s को? a इज इक्वल टू v square minus u square is equals to 2as. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, या 2as लिख दो सीधा. 2as ये पता है अपने को, राइट? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. एक्सेलरेशन कितना है? f बाई m है. एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स बाय मास. एक ही फोर्स लग रहा है, सिंगल फोर्स इज एक्टिंग. हाँ सर. ओके, तो F इंटू एस कितना हो गया यहाँ पे? m बाई 2 चले जाओ तो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर. व्हाट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट? एक ही डायरेक्शन में लग रहा था. बेसिकली दिस इज वर्क डन. Work done. और ये क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी.
So work done is equal to change in kinetic energy. ये कहानी है. So work done is change into kinetic energy. नहीं convinced? Yes, sir. सर समझा सर. ये हो गया आपका केस किसका? ये हो गया ये कांस्टेंट फोर्स का. यही केस 2 कभी कभी स्कूल एग्जाम्स में देखा मैंने, टीचर्स ऐसा लिख देते हैं, प्रूव इट फॉर वेरिएबल फोर्स, डिराइव द वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स. तो इफ फोर्स इज वेरिएबल, अगर फोर्स वेरी कर रहा है तो नेचुरली एक्सेलरेशन इज आल्सो वेरिएबल, राइट? होगा? हेलो. Yes, sir. Yes. So if I say work done, so work done is integration of f dx. F is m into a dx. If you recall, a is v dv by dx. याद है? Acceleration था v dv by dx. हाँ sir. हेलो. Yes, sir. Kinematics में हमने derive किया. dx cancel. So m constant integration of v dv. Initial speed u थी, final speed v थी. m v raised to 1 का integration v square by 2. Initial u, final v. So m final velocity is v square by 2 minus m u square by 2. So half mv square minus half mu square. So work done is change in kinetic energy, kf minus ki. क्या आपको समझा? हाँ सर. हेलो हेलो हेलो. हाँ सर समझा. So work done work done is equal to change in kinetic energy. This is work kinetic energy theorem. ठीक है? ओके. अब यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन चाहिए. क्या है भाई? अभी मैं आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ. ये ऑब्जेक्ट, ये मार्कर देख रहे हैं, ये मार्कर नीचे आ रहा है. हेलो. हाँ सर. Yes, sir. तो ये वर्क, तो ये मार्कर नीचे आ रहा था, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही थी क्या? काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही थी? सर अगर रेस्ट से आ रहा है तो हाँ सर, वरना कांस्टेंट स्पीड से अगर आ ही रहा है तो हाँ नहीं. नहीं, ये देखिए स्पीड चेंज होते दिख रही है आपको? चेंज हो रही स्पीड? No, sir. कहाँ चेंज हो रही? कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही? नहीं सर. काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, राइट? जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, हाँ, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या इसमें? ये ब्लॉक नीचे आ रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो ग्रेविटी वर्क कर रहा है? हाँ सर. तो ग्रेविटी वर्क कर रहा है. जब ग्रेविटी वर्क कर रहा है तो वर्क डन है, बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं है. ऐसा कैसे हो गया? क्या ये थ्योरम गलत है? समझा मेरा क्वेश्चन? यस सर. हाँ sir, समझा. आप बोल रहे हो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है. वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी है, बिल्कुल है. काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है? नहीं हो रही. लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट जीरो, राइट हैंड साइड इज जीरो. ऐसा कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है देखो जरा, मैं आपको सर ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है. कहाँ कम हो रही है? कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? इनिशियल स्पीड इज सेम एज फाइनल स्पीड. हाँ बोथ सर. ऑफ देम आर इक्वल. तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो विद चेंज. हाँ, डेल्टा के इज जीरो. हाँ सर. हाँ. फिर कहाँ गड़बड़ हो रही है?
कुछ मिस हो रहा है? थोड़ी देर पहले रिकॉल करो ना, मैंने बताया भी था कुछ तो जीरो हो रहा था। क्या जीरो हो रहा था? यही क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले भी निकाला था, यही डिस्कशन। क्या जीरो हो रहा था वहां पे? नेटवर्क नेटवर्क डन जीरो हो रहा था। कोई और भी वर्क कर रहा था क्या इस केस में, हाँ ग्रेविटी के अलावा? नॉर्मल रिएक्शन। कौन? नॉर्मल रिएक्शन कह लो या एक्सटर्नल, एक अप्लाइड फोर्स था, मैं लगा रहा था। अगर मैं वो फोर्स नहीं लगाता तो वो डेफिनेटली उसकी स्पीड बढ़ती थी। इफ आई डू नॉट अप्लाई एनी फोर्स देन डेफिनेटली इट्स स्पीड इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। बट मैं इस पे एक उल्टा फोर्स लगा रहा था, उसका वर्क डन नेगेटिव था, ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव था, राइट? यस सर। हेलो, हाँ। सो उसके वजह से टोटल वर्क डन जीरो था। तो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है। क्या? वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम में लिखा हुआ है, इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क डन मत उठा के बैठ जाना, सम ऑफ ऑल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या नेट वर्क डन। दिस इज सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सारे फोर्सेस के वर्क डन को ऐड करो, that is net work done. It is net work done. So net work done is change in kinetic energy. तो हम क्या करने वाले हैं, हम सारे फोर्सेस के वर्क डन का टोटल निकालेंगे, विल कॉल इट नेटवर्क। नेट वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करना है। तो इस केस में when I was taking it upwards, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही थी, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था तो वर्क डन जीरो था। किसका? अप्लाइड फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव था, ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव था, टोटल वर्क डन जीरो हो गया था, राइट? यस सर। तो जब भी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो समझ जाओ सारे फोर्सेस का वर्क डन मिला के जीरो होना है। तो ये पहली थ्योरम है, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। इसके ऊपर बहुत डिफिकल्ट भी और अच्छे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। हम लोग कल करेंगे प्रैक्टिस उन क्वेश्चंस की, राइट? तो आज अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे, नेक्स्ट क्लास का कल ही लूंगा एक्स्ट्रा क्लास है, कल इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इंटरेस्टिंग से।